आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि फ्रेंड्स इस समय हम लोग ओ लेवल एग्जाम में जो जुलाई के आपके ओ लेवल के एग्जाम होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा सेट है वो IoT का सेट है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का मॉड्यूल, ये जो ओ लेवल का मॉड्यूल 4 है, M2R5 का जो मॉड्यूल है उसका हम लोग IoT का पार्ट, इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए CBT बेस्ड क्वेश्चंस हैं। प्लीज पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी जुलाई के एग्जाम के लिए, जो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से मिलेंगे ही। तो सबसे पहले जान लेते हैं IoT होता क्या है। तो IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर टू अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड a network of interconnected devices, objects and systems that can communicate and exchange data with each other to with users over the internet। यानी इंटरनेट थिंग्स क्या होता है, एक तरीके की थिंग्स है जिससे हम लोग सिचुएटेड डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने सेट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो हमारे सेट का जो आज का पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी आपके फुल फॉर्म्स भी आते हैं। पहला क्वेश्चन है TCP स्टैंड फॉर। TCP क्या है, TCP का अर्थ क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेली कम्युनिकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेम्परेचर कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। द राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी आंसर ए के साथ हम लोग जाएंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे, विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर रिटेन्ड फॉर यूज थ्रू आउट द program in RAM and not relocated during program execution। इसमें दिया गया है कि रैम में पूरे प्रोग्राम में उपयोग करने के लिए किस प्रकार के वेरिएबल्स को बरकरार रखा जाता है और प्रोग्राम निष्पादन के दौरान पुनः आवंटित नहीं किया जाता। ये इसका हिंदी का अर्थ है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑटोमेटिक, बी ऑप्शन में स्टैटिक, डी में है डायनेमिक, सी में है डायनेमिक और डी में है स्टैटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टैटिक इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि रैम में पूरे प्रोग्राम में उपयोग करने के लिए वेरिएबल, तो राइट आंसर इज स्टैटिक, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर पे दिया गया है, ड्यूरिंग एम्बेडेड डिजाइन विच डिजाइन कंसीडर्ड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी जो एम्बेडेड डिजाइन के दौरान कौन सा डिजाइन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का विचार करता है, दोनों को कंसीडर करता है। ऑप्शंस में है मेमोरी डिजाइन के द्वारा, बी ऑप्शन में है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिजाइन, सी में है प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन या डी में है पेरिफेरल डिजाइन। करेक्ट आंसर इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी दोनों डिजाइन के लिए जो एम्बेडेड डिजाइन के दौरान, यानी कौन सा डिजाइन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का विचार करता है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन ये दोनों राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, व्हाट आर द फंक्शन प्रोसेसर डायरेक्टिव इन एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग। ऑप्शंस में है, यानी इसका पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, व्हाट आर द फंक्शंस प्रोसेसर डायरेक्टिव इन एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग। यानी एम्बेडेड सी जो प्रोग्रामिंग है उसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या कार्य करता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग, यानी उस फंक्शन का क्या यूज होता है। ऑप्शंस में टेल कंपाइलर वेयर टू फाइंड सिंबल दैट आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोग्राम, या गिव कंपाइलर इंस्ट्रक्शन टू कंपाइल द प्रोग्राम, या डिफाइन वेरिएबल्स या डिफाइन फंक्शंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा गिव कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस टू कंपाइल द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर को निर्देश देता है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है यहीं पे, व्हाट इज इक्वेशन टू इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग का इक्वेशन, सही जो समीकरण है वो क्या होगा। ऑप्शंस में फिजिकल ऑब्जेक्ट टू कंट्रोलर, सेंसर एंड एक्चुएटर प्लस इंटरनेट।
या कंट्रोलर सेंसर एंड एक्चुएटर प्लस इंटरनेट, या फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस इंटरनेट, या फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस कंट्रोलर प्लस इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर ए के साथ में जाएंगे, क्या होगा आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस कंट्रोलर कॉमा सेंसर प्लस एक्चुएटर प्लस इंटरनेट। इन सब चीजों को का समीकरण जो है वो हमारा IoT होता है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है 6 पे है, व्हाट आर ऑर्डिनो कोड आर रेफर टू। ऑर्डिनो कोड क्या कहलाता है? ऑप्शंस में स्केच या ड्राइंग या लिंक या नोट्स। करेक्ट आंसर इज स्केच। स्केच इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑर्डिनो हमारा स्केचेस है। 7th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ टाइमर। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से कौन सा टाइमर का एक मूल फंक्शन है, बेसिक फंक्शन ऑफ टाइमर। ऑप्शंस में है इट कैन कंट्रोल द कंपेयर कैप्चर मोड, या एक्ट अ काउंटर, या प्रोवाइड अ टाइम डिले, या ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी इट कैन कंट्रोल द कंपेयर कैप्चर मोड। क्या करता है ये? कंपेयर कैप्चर मोड को नियंत्रित करता है, काउंटर के रूप में कार्य करता है, और समय विलंब के जो समय विलंब है उसको भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे 8 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट समवन फ्रॉम ड्यूरिंग द एक्सीड रिसोर्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सा किसी को एक्सेस किए गए संसाधन को अस्वीकार करने से रोकता है। ऑप्शंस में है अकाउंटिंग के द्वारा, बी में है नॉन रेपुटेशन, या स्पिनिंग, या ऑथराइजेशन। करेक्ट आंसर इज नॉन रेपुटेशन। इसका रेपुडिएशन इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉन रेपुडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे 9th नंबर का है, आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड ऑफ बिगिनिंग अ बिजनेस लेटर। आइडेंटिफाई द पोलाइट यानी व्यावसायिक पत्र शुरू करने की विनम्र विधि की पहचान करें। आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड ऑफ बिगिनिंग अ बिजनेस लेटर। ऑप्शंस में वी आर फोर्स्ड टू रिफ्यूज, या वी डिमांड टू नो फ्रॉम यू, या वी फाइंड टू डिफिकल्ट टू बिलीव, या वी अप्रोप्रिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। करेक्ट आंसर इज वी अप्रोप्रिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। यानी हम, पहला ऑप्शन है वी आर फोर्स्ड टू रिफ्यूज यानी हम अस्वीकृत करने को बाध्य हैं। सेकेंड ऑप्शन है वी डिमांड टू नो फ्रॉम यू, या हम आपसे जानना चाहते हैं। सी में है वी फाइंड टू डिफिकल्ट टू बिलीव, या हमें यह समझने में कठिन प्रतीत होता है। या डी में है वी अप्रोप्रिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, या हम आपके शीघ्र उत्तर की सराहना करते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर 4th के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का है, हाउ टू रिसर्च एंड इंक्वायर अबाउट द कंपनी। कंपनी के बारे में शोध और पहचान कैसे करें। ऑप्शंस में है वेबसाइट के द्वारा, या कंपनी डायरेक्टरीज के द्वारा यानी कंपनी निर्देशिकाएं जो भी हैं, या एनुअल रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के द्वारा, या ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। यानी एक वेबसाइट की रिसर्च, अगर एक कंपनी की रिसर्च करना है, एक कंपनी की जो रिसर्च होती है वो वेबसाइट के द्वारा, कंपनी डायरेक्टरीज के द्वारा, या एनुअल रिपोर्ट के द्वारा। राइट आंसर होगा करेक्ट ऑल ऑफ दिस। 11th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एम्बेडेड सी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी एम्बेडेड सी लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है। ऑप्शंस में है हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, या यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशंस, यूज्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज, यूज्ड फॉर नेटिव डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। यानी इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट का है, या वेब उपयोगों के लिए उपयोग किया जाना यानी यूज फॉर वेब एप्लीकेशन। थर्ड में है सीमित संसाधनों के साथ प्रयोग किया जाना, यूज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, या यूज फॉर नेटिव डिपेंडेंट यानी देसी विकास के लिए उपयुक्त, यूज फॉर नेटिव डिपेंडेंट। तो राइट आंसर इसका होगा हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 12th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट
इन ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। क्या दिया गया है कि ओपन आईओटी आर्किटेक्चर एलिमेंट की जो वो उसमें नंबर होते हैं वो कितने होते हैं एलिमेंट आईओटी के। ऑप्शंस में है 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट या 6 एलिमेंट या 7 एलिमेंट। करेक्ट आंसर इसका 7 एलिमेंट इसका राइट आंसर होगा। यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ओपन ऑफ आईओटी, तो 7 नंबर ऑफ इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन आईओटी डिवाइसेस। यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग आईओटी उपकरणों के भौतिक दुनिया से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिजिकल वर्ड्स इन आईओटी डिवाइसेस। ऑप्शंस में सेंसर के द्वारा या एक्चुएटर के द्वारा या माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा या माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा। राइट आंसर इज एक्चुएटर। एक्चुएटर इसका करेक्ट आंसर होगा। 14th नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन अ माइक्रो कंट्रोलर। 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो कंट्रोलर में इसमें मौजूद होता है, क्या क्या चीजें। ऑप्शंस में सीपीयू, रोम या इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड टाइमर्स या रैम रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड टाइमर्स या सीपीयू रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड टाइमर्स या सीपीयू रैम रोम इनपुट आउटपुट एंड टाइमर्स। करेक्ट आंसर इज सीपीयू रैम रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड टाइमर्स। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सीपीयू रैम रोम इनपुट आउटपुट टाइमर्स, यानी आंसर डी के साथ हम लोग जाएंगे। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15th नंबर का क्वेश्चन है इन आई मीन एन ऑब्जेक्ट टू डिटेक्टेड एंड ओ मीनिंग नो ऑब्जेक्ट इन डिटेक्टेड देन कंसीडरिंग द सेंसर स्टेशन stationary what can be possible movement of object if you output by thesaurus and observed as 111000। ये इसका ऑब्जेक्ट कोड दिया गया है। यानी कि यदि एक का अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट का उपयोग 0 लगाया गया है और 0 का अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को पता नहीं चला है, तो सेंसर को स्थिर मात्रा में ऑब्जेक्ट की संभाविता गति क्या होगी, सेंसर द्वारा आउटपुट 11100 के रूप में क्या होगा। ऑप्शंस में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी या ऑब्जेक्ट टू ऑक्सिलेटिंग साइड बाय साइड या ऑब्जेक्ट टू मूविंग अवे या ऑब्जेक्ट टू मूविंग क्लोजर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्जेक्ट टू मूविंग अवे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। है कि विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। यानी जो एम्बेडेड सिस्टम में है किस मेमोरी स्टोरेज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस में है EEP रोम या डी रोम या फ्लैश मेमोरी या एस रैम। जिसका करेक्ट आंसर आपका आंसर बी होगा। डी रैम इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी EEP रोम या फ्लैश मेमोरी या एस रोम ये इसका आंसर नहीं है। सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है वो डी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर का द IoT नेटवर्क्स दैट हैज़ अ वेरी शॉर्ट रेंजेस। इसमें बताना है कि IoT नेटवर्क जिसकी रेंज बहुत ही कम है वह कौन सा है। ऑप्शंस में है WAN यानी वैन, बी में है लैन, सी में है फॉक्स या डी में है शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। करेक्ट आंसर इज शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, यानी आंसर डी के साथ में जाएंगे शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। 18th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ रैम मेमोरी इन 8051। जो 8051 है उसमें रैम मेमोरी का आकार कितना होता है। ऑप्शंस में है रैम मेमोरी का आकार बताना है। इसमें ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं आईओटी में। इसमें 32 बाइट्स या 64 बाइट्स या 128 बाइट्स या 256 बाइट। जिसका करेक्ट आंसर आपका 128 बाइट्स है, यानी 128 बाइट्स जिसका मेमोरी का साइज रहता है 8051 का। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइज विश टू प्रोड्यूस द रिलैक्स
रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी मानसिक व्यायाम पर आधारित तनाव प्रबंधन तकनीकी को जो विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इसमें ऑप्शंस हैं ऑटोजेनिक टेक्निक, बी में है ईटिंग, सी में है स्लीपिंग, डी में है मेडिसिन इंटैक्ट। जिसका करेक्ट आंसर आपका ऑटोमेटिक टेक्निक, ये इसका करेक्ट आंसर, यानी आंसर ए के साथ में हम लोग जाएंगे। जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका है द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू हेल्प ऑफिशियली टू डैश द एम्प्लॉय। क्वेश्चन है कि संचार का उद्देश्य अधिकारियों को कर्मचारियों को डैश करने में मदद करना है। किस चीज़ को करने में मदद करना है? ऑप्शंस में है एलिमिनेट या मोटिवेट या थ्रीटन या दिया गया है अप्राइज। जिसका करेक्ट आंसर आपका होगा मोटिवेट करना, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी आंसर बी के साथ में हम लोग जाएंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है यहीं पे कि विच कंपनी फर्स्ट कॉइन्ड फॉर कंप्यूटिंग, यानी फॉग कंप्यूटिंग जो है सबसे पहले किस कंपनी में शुरू हुआ था? फॉग कंप्यूटिंग के बारे में बताना है। ऑप्शंस में है IBM में, बी ऑप्शन में है HP में, सी में है डेल में और डी में है CISCO। करेक्ट आंसर इज CISCO, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर डी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज फॉर IR सेंसर। IR सेंसर का मुख्य यूज क्या है, क्या उपयोग है IR सेंसर का? ऑप्शंस में ह्यूमिडिटी डिटेक्शन या इमेज प्रोसेसिंग या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या GPS। फोर्थ ऑप्शन में है GPS। करेक्ट आंसर इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी आंसर सी के साथ हम लोग जाएंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन है मोस्ट सेंसर हैव व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। क्या है? अधिकांश सेंसर में किस प्रकार का ट्रांसफर फंक्शन यूज होता है, यानी मोस्ट सेंसर हैव व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ऑप्शंस में है 0, बी में है इन्फिनिटी, सी में है लीनियर, डी में है नॉन लीनियर। करेक्ट आंसर इज लीनियर, यानी आंसर सी के साथ में जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर लीनियर होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है फंक्शन कैन पास इंफॉर्मेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। फंक्शन कैन पास इंफॉर्मेशन विच कैन फॉलोइंग वे, यानी फंक्शन में निम्नलिखित में से किस तरीके की जानकारी पास की जाती है? ऑप्शंस में है वैल्यू, बी में रेफरेंस, सी में स्टैक, डी में बोथ ए एंड बी। द करेक्ट आंसर इज वैल्यू और रेफरेंस, बोथ ए एंड बी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ये दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन है हाउ कैन यू थ्रो एन एरर विद प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव टू ऑर्डिनो कंपाइलर फोर्सिंग टू स्टॉप कंपाइलेशन। यानी कंपाइलर को रोकने के लिए मजबूर करते हुए आप ऑर्डिनो कंपाइलर की प्री प्रोसेसर निर्देश के साथ त्रुटि कैसे थ्रो करते हैं? ऑप्शंस में है हैशटैग वार्निंग, बी में है हैशटैग स्टॉप, सी में हैशटैग कट, डी में हैशटैग एरर। द करेक्ट आंसर इज हैशटैग एरर, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है LDR सेंसर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी LDR सेंसर किस चीज़ का सिद्धांत है? प्रिंसिपल बताना है। ऑप्शंस में है रेसिस्टिविटी या फोटो कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी या बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज फोटो कंडक्टिविटी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फोटो यानी LDR सेंसर्स वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ किस चीज़ का सिद्धांत है? LDR सेंसर फोटो कनेक्टिविटी, इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर का क्वेश्चन है हाउ शुड द टोन आ स्पीकर बी लाइक। ऑप्शंस में है क्लाउड, माने किस तरीके का आपको स्पीक लोगों को पसंद आपका आएगा। ऑप्शंस में है क्लाउड, बी में है क्लियर, सी में है लो, डी में है सॉफ्ट। द करेक्ट आंसर इज क्लियर।
क्लियर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 27th नंबर का क्वेश्चन है यहीं पे, द एक्चुएटर यूज्ड इन आईओटी एप्लीकेशन आर। एक्चुएटर किस तरीके का एप्लीकेशन है? ऑप्शंस में रिले, बी ऑप्शन है सर्वो मोटर्स, सी में है डीसी मोटर्स, डी में ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, यानी एक्चुएटर जो है आईओटी एप्लीकेशन में रिले को भी यूज कराता है, सर्वो मोटर्स में भी यूज होता है, डीसी मोटर्स, ये इसके सारे करेक्ट आंसर होंगे। 29th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कोलैबोरेट इन आईओटी डेवलपमेंट। ऑप्शंस में है फिजिकल कंप्यूटिंग, सी में है केमिकल कंप्यूटिंग, में है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका करेक्ट आंसर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होगा। आईओटी का जो डेवलपमेंट है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। आज के सेट का जो लास्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है वो है, व्हाट लैंग्वेज इज द Arduino IDE बिल्ड ऑन। यानी Arduino IDE जो है वो किस लैंग्वेज को प्रेफर करता है? ऑप्शंस में है जावा, बी में है HTML, सी में है C++, या C++, डी में है पाइथन। जिसका करेक्ट आंसर आपका, इसका राइट आंसर आपका जावा होगा। यानी Arduino IDE बिल्ड इन जो फंक्शन है वो जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज को प्रेफर करता है। तो ये आपके मोस्ट 30 क्वेश्चंस थे जो M4R5 के थे, यानी आईओटी मॉड्यूल के पेपर CBT बेस पेपर के क्वेश्चंस थे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, और इस तरीके की और भी वीडियो के साथ जुड़े हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।